Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स के साथ। जेमिनाइज 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है एक मिसिंग एनर्जी को। तो मे बी आप पिछले समय से किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप पता क्या सोच रहे हो कि आप हमेशा लोगों के लिए इतनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फिर चाहे आपके पर्सन हो या आपके वर्क प्लेस पे हो, आप सबकी मदद करने के लिए एवर रेडी रहते हैं जेमिनाइज। लेकिन आपकी मदद करने कोई नहीं आता है, आप अकेले पड़ जाते हैं। तो ये एनर्जीज के बारे में आप विचार कर रहे हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कप्स ऑलरेडी यहाँ दिए गए हैं, लेकिन शायद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनके माइंड में कुछ राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज रोटेट हो रही हैं। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में चला भी आ रहा है ना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब आपको या आपके पर्सन को वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है जो आपका बॉन्ड एक मेंटेन हुआ करता था पास्ट में। तो वो एनर्जीज वापस से रिगेन वो करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स ऑब्वियसली आप एक डिप्रेसिंग मूड में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपको करियर की भी टेंशन है, मनी रिलेटेड भी इश्यूज चले आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आप हैंडल करते चले आ रहे हो जेमिनाइज। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप विचार करते करते ना एक ऐसे मोड में पहुंच गए जहां पर आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक फुल कप प्रेजेंट है। मतलब अभी भी अगर आप होप बना के चलेंगे ना, तो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आप डिजायर रखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एक वाटर एलिमेंट की भी एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इंटरनली वो चीज़ उनको हर्ट कर रही है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जो रिग्रेटफुल मूड आप में भी चला आ रहा है और आपके पर्सन के में चला आ रहा है, तो आप दोनों एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। और बहुत जल्द ऐसे चांसेस बनेंगे कि आप रियूनाइट हो सके। जो बातें अभी आप दोनों के बीच में अनक्लियर चली आ रही हैं, जो क्लैरिटी आपको मिलना चाहिए, वो क्लैरिटी यूनिवर्स के साइड से आपको प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस और गिव अप ना करें, बस आगे बढ़ते चले जाइए। कई बार आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, लेकिन आपकी अच्छे के लिए वो एनर्जीज नहीं दी जाती है। तो ट्रस्ट करिए यूनिवर्स की प्रोसेस पे। देखिए उलझन है बहुत ज़्यादा है, एस ऑफ वंस वही शो कर रहा है। वैसे ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है, न्यू स्टार्ट का है, लेकिन अभी ना आपके माइंड में पता नहीं किस बात को लेके आप इतना टेंस्ड चल रहे हैं, या तो माइंड में कन्फ्लिक्ट हो रखा है। और मैं एक बात बताऊं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड होती है, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स हो या आपके ही पर्सन क्यों ना हो, तो उसको ना कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हॉट टेम्पर्ड एनर्जी में ना जाए, इतना पीस आपको दिया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, जो क्या शो कर रहा है, जो आपके इंट्यूशन को शो कर रहा है, जो आपकी एनर्जीज को शो कर रहा है। आप चाहें तो पीस में जा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इस एनर्जी को, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एस क्या बता रहा है, एस ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ों को रिन्यू होने को शो कर रहा है जो एकदम डैड हो चुकी हैं, जो आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, जो करियर एकदम जीरो पे पहुंच चुका है, उन्हीं चीज़ों में तो आप रीस्टार्ट देखोगे। तो एस का कार्ड आना एक आपके लिए फिलहाल बहुत मेजर स्टेप लेने के बराबर है। तो आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, कोई थिंकिंग मोड ऐसा बना रहे हैं जो आपको प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाएगी, प्रोडक्टिविटी गेन कराएगी। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए मेडिटेशन को, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। और मैं एक बात बताऊं जेमिनाइज, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है, यूनिवर्स आपके प्रेयर्स सुनते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो थोड़ा सा विचार कर रहे हो ना, प्रेयर्स कर रहे हो, तो पॉजिटिव वे में करिए। ग्रेट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो शो ही कर रहा है कि सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, कुछ अननोन लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा, नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और आप देख रहे हो
सेंटर में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो आपको ब्राइट लाइट में ले जाने का काम करेगी। ब्राइटेड मोड में आप जा सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और आपकी बिजनेस ट्रिप लगते हुए दिख रही है यहाँ पे, तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, ट्रस्टवर्दी होंगे, आपके फेवर में काम करवा सकते हैं या आपकी हेल्प कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अभी तक जो इनकी एनर्जी थोड़ी सी डल चली आ रही थी ना, तो एक्टिव मोड में आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारा आप कम्युनिकेशन रिसीव करोगे। और सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, जो आगे जाकर एक डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जो उलझन है जो मैं बात कर रही थी ना एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो 1 बाय 1 करके रिलीज हो रही है। आप पर ना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दिख रही है जेमिनाइज, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करने वाले हैं। मे बी आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ एज अ टीम लीडर आप काम करते हैं, तो वहाँ आप पर वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है। तो विद इन 10 डेज आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि काम ज़्यादा रह सकता है, समय कम रह सकता है। तो अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना शुरू करिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको परेशान करती है, जो आपको डिग्रेड करती है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। ये ना एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में जाने को शो कर रहा है। तो मैं क्या बोलती जा रही थी आपसे, जस्ट काम ज़्यादा है, समय कम है, तो समय आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, अपने करियर पे भी फोकस दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को भी सिमिलर पेजेस पे लाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। देन आपका अगर कंसंट्रेशन पावर वीक चला आ रहा था, फोकस नहीं बन पा रहा था कुछ चीज़ों को लेके ना जेमिनाइज, तो आपका फोकस स्ट्रांग हो सकता है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। और सबसे मेन चीज़ है, आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो ना, उस पर्सन से आपके कम्युनिकेशन होने के चांसेस बन रहे हैं, उस पर्सन से आपके कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। जो आप लव बर्ड्स देख रहे हो ना, ये लव बर्ड्स मिलने का काम कर सकती है, यहाँ पे रियूनाइट होने का काम कर सकती है। लेकिन पेज का कार्ड है, समय लग रहा है, लेकिन आप ग्रोथ जरूर देखेंगे। और ये सॉर्ड की एनर्जी है, तो क्लियर एंड कट आपका किसी पर्सन से कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। अभी भी ना आप कुछ निगेटिव मोड को, निगेटिव लोगों को, निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जेमिनाइज, रिलीज कर दीजिए। आप देख रहे हो कुछ एनर्जीज आपने अपने बोट से बांध रखी है, अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज कैसे आएंगे, न्यू प्लानिंग कैसे आएंगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि लाइफ में ग्रो कर सके, प्रोडक्टिविटी को गेन कर सके, तो कुछ ऐसी एनर्जीज बोल लीजिए या कुछ ऐसे लोगों को रिलीज कर देना है आपको इंस्टेंट, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान करते हैं। आपके इस कंफ्यूजन वाले मोड में जाने का रीजन क्या है, क्योंकि आप कुछ लोगों की एनर्जीज अभी भी माइंड में रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो ये ना करें कि आपके साथ जैसा भी बिहेवियर किया है वो तो पास्ट था, निकल गया है, लेकिन अब आपको सेल्फ पे फोकस करना है और ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ट्रस्ट वर्दी हो। हर किसी को अपनी एनर्जीज शेयर ना करें, थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और जो अपॉर्चुनिटीज अभी तक आपको नजर नहीं आ रही थी, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस आपको नजर आ सकते हैं। देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या तो भी कार्ड आ गया 3 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है कि आप कितना पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स हो रखी है, हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है आपका, और मे बी आपने इतने इमोशंस किसी पर्सन को डिफाइन किए हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में करेंटली बना हुआ है। तो मैं एक बात बता दूं, धीरे धीरे करके ये एनर्जीज रिलीज होंगी। बस बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की। ये जो पेनफुल सिचुएशन आपको दी गई है ना, इसी चीज़ का रिग्रेट आपके पर्सन को चल रहा है, उनको रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जिस भी चीज को आप झेलते चले आ रहे हो उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। ब्लैकिश मोड से आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, ब्राइट लाइट में जा रहे हो। जो परेशानियां आपने झेली हुई ना जेमिनाइज, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हार नहीं मानना, वही चीज है, गिव अप ना करें। आई नो प्रॉब्लम्स बहुत देखी हैं, स्ट्रगल आपने बहुत ज्यादा किया है, बट इन द लास्ट आप एक ऐसे मोड में जाओगे ना जहां आप शाइन करोगे। तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए प्रोसेस पे। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन 2 मंथ आपके, और ये इंतजार का रिवॉर्ड ही आपको दिया जा रहा है। पेज का कार्ड है, वही चीज है, वेटिंग एनर्जी। वेट किया है तभी आपके कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं।
और ये पेंटिकल आप कितना ज़्यादा फोकस्ड वे में आगे बढ़े वही बता रहा है। आपका करियर सेट होते हुए दिख रहा है, और पेंटिकल वाइज ना आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, ऑल सेट नज़र आ रहा है, किसी भी काइंड का हेडेक नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। डिवाइन दर्शन, तो डिवाइन दर्शन आपको करने हैं। जो आपके लाइफ पाथ चला आ रहा है उसमें आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आप डिवाइन दर्शन करते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होते हैं, तो आपकी सोल प्योरीफाई होगी, समझ पाओगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो पेशेंस रखे हुए हैं ना जेमिनाइज, रिवॉर्ड एंड रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते, अनलाइकली मैसेज आ गया है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके अकॉर्डिंग नहीं है जेमिनाइज, तो इसका सेंस ये नहीं है कि हमेशा आपकी अपोजिशन में रहेंगी, चीज़ें ज़रूर वर्कआउट होंगी। ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, एंजल्स पे ट्रस्ट करिए। स्टार सीड्स के साइड से आ गया एडवांसमेंट, जो आपको आगे बढ़ने को बता रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट करा रहा है, आपके हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गैदर कर रहे हो ना जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाने में मदद करेंगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया टाइम टू शाइन, बोल चुकी हूँ, आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, एनर्जाइज्ड फील करोगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, चारों ओर अपनी एनर्जीज को ना स्कैटर कर रहे हैं कि बाकी लोग आपसे अट्रैक्ट हो सके, तो एक अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है जेमिनी से यहाँ पर। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके, तो चेक करते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है विश, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू, तो विश करिए, प्रेयर्स करिए, तो आपकी मैंने बोला ना प्रेयर्स सुनी जाती हैं जेमिनाइज, जैसा आप विश करोगे, जैसा आप डिजायर करोगे ना, वही आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन कंप्लीशन, तो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल दिख रही है, तो एक मेजर साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल या न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप मिरेकल वाली एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लिखा है यहाँ पे नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ कुछ होती नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस ट्रस्ट होना चाहिए। कमिंग इन टू पार, तो आप अपनी पार में आ रहे हो, एनर्जीज को रिगेन कर रहे हो, एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहाँ कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जहाँ आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।